बच्चों एक्स वाई जेड आपको पार्टनर्स दे रखे हैं जिनकी अपनी कैपिटल्स दे रखी हैं 15,000, 17,500 और 20,000। एक्स वाई जेड का पुराना रेशियो इक्वल है। डब्लू को उन्होंने नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, वो 18,000 रुपये कैपिटल लेकर आया और 15,000 रुपये अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया। उस डेट पे जिस दिन इसका एडमिशन हुआ डब्लू का, तो आपको लाइबिलिटीज़ दे रखी थी 30,000। उसके अलावा एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश जो हैं वो 12,000 फर्म मोटर कार है, फर्नीचर 4,000 है, स्टॉक 26,500 है, डेटर्स 37,800 है और कैश हमें ढूंढना है इस क्वेश्चन में। फिर बाद में ये भी कहा गया कि जो मोटर है उसकी नई वैल्यू 9,500 है और फर्नीचर की नई वैल्यू जो है वो 3,800 है। ठीक है बच्चों, आप लोगों से नेसेसरी जनरल एंट्रीज मांगी हैं और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मांगी है। मगर मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म बनानी पड़ेगी सो एज टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश, कि कैश कितना था आखिर। सारी कैपिटल्स और लायबिलिटीज एक तरफ रख दीजिएगा, सारी एसेट एक तरफ रख दीजिएगा, अपने आप निकल आएगा कैश। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाई गई ओल्ड फर्म की, तो उसमें जो एक्स वाई जेड है उन्हीं की कैपिटल लिखी जाएगी। अभी डब्ल्यू की कैपिटल नहीं लिखनी है क्योंकि ये डब्ल्यू के एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है। तो तीनों की कैपिटल जोड़कर आ गया 52,500। जो लायबिलिटीज़ है उनको मैंने अनदर लायबिलिटीज़ के नाम से लिख दिया है 30,000। उसके अलावा मैंने कैश के अलावा सारी एसेट लिख दी हैं, मोटर, फर्नीचर, उनकी पुरानी वैल्यू नॉट न्यू वैल्यू, स्टॉक, डेटर और बैलेंसिंग फिगर कैश के तौर पे आ गया। इस साइड का टोटल था 82,500, उसमें से इन सब के टोटल को जो कि था 80,300 आया था माइनस कर दिया, तो हमारा कैश का बैलेंस आ गया 2,200। ठीक है बच्चों, ये पुरानी बैलेंस शीट बनानी बहुत ज़रूरी थी। जब तक आप पुरानी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो आपका कैश का बैलेंस नहीं आएगा, और जब आपका कैश का बैलेंस नहीं आएगा तो आपकी नई बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगी, उसमें 2,200 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो एंट्रीज बनाई गई हैं, तो एटलीस्ट मैं कैपिटल लाने की एंट्री आपको बता देता हूँ, बाकी एंट्रीज अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 18,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था 15,000, टोटल कैश आया 33,000। जब नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया तो हमने कैश को डेबिट किया, उसकी कैपिटल और प्रीमियम को क्रेडिट किया। कैपिटल तो वो अपने लिए लाया था, लेकिन प्रीमियम जो वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर है उनके लिए लेकर आया है। सेक्रीफाइस की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो यही माना जाता है कि पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उनका ओल्ड रेशियो इक्वल है। तो ये जो 15,000 रुपये लेकर आया है उसको एक्स वाई जेड तीनों में 5,000 बांट दीजिएगा। ये 5,000 ये बच्चों ये जीरो है, तो उसके बाद 5,000 लिखा गया है। ठीक है बच्चों, अब रिवोल्यूशन की एंट्रीज कर लेते हैं। ये रिवोल्यूशन की एंट्रीज है बच्चों, क्योंकि मोटर भी कम हो रही थी और फर्नीचर भी कम हो रहा था। मोटर की नई वैल्यू 9,500 है, इसमें 2,500 का लॉस हो रहा है। फर्नीचर में 200 रुपये का लॉस हो रहा है बिकॉज उसकी नई वैल्यू 2,800 है, 3,800 सॉरी। तो इसका मतलब ओवरऑल लॉस हुआ 2,700 रुपये का, 2,700 का। और रिवोल्यूशन लॉस से डेबिट होता है और एसेट का मुझे से क्रेडिट होती है। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गया बच्चों। अब जब लॉस होता है तो रिवोल्यूशन डेबिट होता है, लेकिन जब उसी लॉस को पार्टनर बांटा जाता है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर डेबिट हो जाते हैं इन द ओल्ड रेशियो। इस 2,700 के लॉस को पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया, 900 हर किसी के हिस्से में आ गया। जब सब काम हो जाएगा बच्चों तो बैलेंस शीट बनाई जाएगी ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जिसमें सबकी नई वैल्यूज़ लिखी जाएगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। जिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज लिखे जाएंगे, और जिनमें चेंजेस हुआ है उनको चेंजेस के साथ लिखा जाएगा, चेंजेस को फॉलो करने के बाद। जैसे अब कैपिटल लिखी जाएगी तो एक्स वाई जेड की कैपिटल में चेंजेस हुए हैं। एक्स उनको प्रीमियम मिला है 5,000 रुपये सबको, और 900 रुपये उनके रिवोल्यूशन के लॉस से कटे हैं सबके। तो सबकी नई कैपिटल इस तरह से आ गई 19,100, 21,600, 24,100। डब्ल्यू की कैपिटल आ गई 18,000 जो नया पार्टनर है। अदर लायबिलिटीज एज इट इज रही 30,000 जितनी पहले थी। मोटर की नई वैल्यू 9,500 लिखी गई, फर्नीचर की 3,800 लिखी गई, स्टॉक 26,500 ही रहा, डेटर 37,800 रहा। कैश में चेंज हो जाएगा बिकॉज 33,000 और कैश आया है, तो कैश बढ़कर 35,200 हो जाएगा। और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 1,12,800 आ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों, इस तरह से ये बैलेंस शीट भी तैयार हो जाती है।